नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रहने का बस सीधा एक ही फार्मूला है कि हमें हमारे पास्ट से सीखना है और आने वाले कल के लिए प्लानिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला कल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं। 2000 साल की बात है दोस्तों। जिन्होंने ये पहचाना कि आईटी बूम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। 2000 साल में जिन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि जितने भी तरह के आईटी स्टॉक को छोड़ के कंजम्पशन वाले स्टॉक भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज भारत में आबादी ज़्यादा है, उन्होंने ये बहुत पैसे कमाए। लेकिन दोस्तों, आने वाले कल में अगर मैं किसी से पूछूं तो आपको अच्छे से पता है, गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो, उनका सीधा इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। बिकॉज दोस्तों, पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, ये अनंत नहीं है, इनके लिमिटेशन है और कभी ना कभी ये ख़त्म होंगे। और दोस्तों, सीधा बात है, पेट्रोल से एक पॉल्यूशन भी होता है और पेट्रोल के अलग खर्चे भी होते हैं ना, यानी कितने सारे उनके बाई प्रोडक्ट्स से आपको पता है कि काम भी चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपनी ही खास बात है। तो गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आपको आने वाले 10 15 20 सालों में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। तो गाइस, आज मैं कवर करूंगा उन स्टॉक्स को, या तो वो सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं, या फिर उनका प्रेजेंस है, या फिर दोस्तों वो सीधा उसी बिजनेस में काम करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिवाइड करूं तो एक जो खुद ही गाड़ी बनाते हैं, टाटा मोटर्स हो गए, एम हो गए ना, यानी कितने सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उनको बनाने के लिए चाहिए दोस्तों पावर स्टेशन जो उनको पावर दें। उसके साथ साथ दोस्तों, उनको चाहिए बनाने के लिए केमिकल्स, बैटरीज, है ना। तो उन सब बिजनेस को फोकस करना चाहिए। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ₹1000 निवेश करके आप हर महीना 1000, 800, 500 एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी छोटे छोटे स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं जो आपके रेंज में हैं, जिस पे आप निवेशित रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म में 15 20 सालों में वो पैसा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, भविष्य इलेक्ट्रिकल है, ये सब कोई जानता है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ दोस्तों गाड़ी बनाने से इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं कि इनको मेंटेन करना, इनके लिए पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करना, इनके लिए वो सारा माहौल पैदा करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन दोस्तों, जो इन बिज़नेस में काम करते हैं, आने वाले कल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ गाड़ी से काम नहीं होगा। गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए बैटरीज, उस बैटरीज को चलाने के लिए चाहिए केमिकल्स, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों, उनको चलाने के लिए चाहिए पावर स्टेशंस। तो हमें सारे फोकस करना है। सारे स्टॉक का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो 1000 का एसआईपी आप कर सकते हैं। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा अगर आपका रिक्वेस्ट रहा, जहां पे मैं और भी हायर स्टॉक बताऊंगा। लेकिन जो बेसिक स्टॉक है दोस्तों, जो सस्ते में हैं, जिनमें आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं, बिकॉज इन सब बिजनेसेस में आने वाले कल में एक अच्छा खासा ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ता है। तो गाइस, सबसे पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आपको पता है दोस्तों कि पावर सेक्टर की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा मैंने बताया कि ईवी का धूम, इसके पहले यूएस में टेस्ला ने बहुत ही बाजी मारी, तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक प्राइस भाग चुका था। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपने बॉटम से महज 27 का बॉटम लगाने के बाद इस स्टॉक ने 114, 115 के लगभग हाई लगाया था। तो गाइस, अगर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, टाटा पावर दोस्तों एक अहम भूमिका अदा कर सकती है, जिसका भाव कितना है, 98 के लगभग आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप बोलें तो सबसे लीडिंग में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए, जो सबसे कारगर है, ऑफकोर्स दोस्तों एम भी है, टाटा मोटर्स भी है, मारुति सुजुकी भी है, लेकिन उनके प्राइस काफ़ी हाई है। तो मैंने छोटे छोटे प्राइस में दिए हैं कि 1000 का पैसा भी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली बहुत सारे ईवी के चलने वाले जो गाड़ी है उसको लॉन्च करने का प्लानिंग किया है। ये भी बताया है कि आने वाले टाइम में वो डेट फ्री हो सकते हैं। तो अगर ईवी आएंगे दोस्तों, तो सीधा टाटा मोटर्स का एक फुटप्रिंट है भारतीय बाजार में जो इनको बेनिफिट होगा। पिछले कुछ समय से बात की जाए, 63 का बॉटम लगाने के बाद इसने बहुत ज़्यादा रिकवरी करी थी। तो ये सब दोस्तों मैं बल्क निवेश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको इधर पे एसआईपी करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सेम दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें बैटरीज तो आएंगी, कॉमन सी बात है। तो अमराजा बैटरीज, ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉप पिक है और लॉन्ग टर्म में ये बैटरी बहुत ही अच्छा करेंगे। एमरॉन के जो बैटरीज आपने देखे होंगे गाड़ी में, ये इन्हीं के मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से अच्छा खासा पैसा बनाया है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि मोटर सेक्टर की बात की जाए, ऑटो सेक्टर पिछले 14 के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी अमराजा बैटरीज की बात की जाए तो उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, उतना डाउनग्रेड भी नहीं देखने को मिला। लेकिन यस, प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी हाई है, लेकिन बैटरी सेक्टर में दोस्तों इनका अलग ही एक फुटप्रिंट दिखाई पड़ता है। उसके बाद गैस, आप देख सकते हैं क्लियरली एक साइड, अगर आप सीधा अमराजा बैटरीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं, एसआईपी नहीं कर सकते, 1000 के रेंज में नहीं आएगा,
तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती हैं। चार्ट की बात की जाए तो अप ट्रेंड में ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। लेकिन मैंने बताया दोस्तों कि आने वाले 20 साल में इन सब का एक दबदबा रहेगा, एक बोलबाला रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर 20 साल पहले कोई बोलता कि इंटरनेट इतना सस्ता हो जाएगा, कोई बिलीव नहीं करता। तो एक रिवॉल्यूशन होता है दोस्तों। और बात की जाए नितिन गडकरी, आपको पता है कि वो पूरा ट्रांसपोर्ट देखते हैं, तो उनका भी इनिशिएटिव है, चाहे वो सीएम हो दिल्ली के या फिर कहीं के भी, सारा इनिशिएटिव है कि गो ग्रीन। इससे क्या होगा, जितने भी व्हीकल्स हैं उनको प्रमोशन मिलता है कि चलो भाई मैं व्हीकल्स उतार रहा हूँ, गवर्नमेंट का कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। तो उसमें बैटरीज बहुत अहम भूमिका रोल प्ले करेगी, जिसमें दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज का भी नाम आता ही है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो बिल्कुल भी उतनी आइडियल दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत ही वोलेटाइल। मैं बोलूँगा कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दोहराना और उसके पीछे केमिकल का यूज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले कल में दोस्तों 40 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है। जनरली मैं ये सब स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1000 का SIP फॉर 20 ईयर्स, जहाँ आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ईवी धूम मचा सकता है, तो फ्रेंड्स उसमें हिमाद्री स्पेशलिटी का भी अच्छा खासा रोल प्ले हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और केमिकल कंपनी है जो इसमें और भी अच्छा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने ही नाम पेश कर रहे हैं जो 1000 के लगभग SIP आ सकती है। लेकिन इसकी बात की जाए 733 के लगभग दिखाई पड़ता है। टाटा केमिकल की बात की जाए तो अपनी ही कहानी रही है। टाटा ग्रुप का बहुत ही अच्छी कंपनी है और आप देख सकते हैं क्रैश के बाद इसने बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक दिखाया है। और क्लियरली दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बनाए भी हैं, देख सकते हैं, और ऑल टाइम हाई के लगभग है। लेकिन इसका भाव कितना है, ज़्यादा है। लेकिन ये भी दोस्तों आने वाले कल में ईवी के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि NTPC लिमिटेड भी एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है एज ए पावर स्टेशन। और इसके बाद भी दोस्तों अडानी ग्रीन है, मॉयल है, MOIL, ना जाने कितने सारे BHEL का भी नाम हमें देखने को मिलता है, जिसका भाव कम कम देखने को मिलता है। तो ऐसी स्टॉक दोस्तों जो आने वाले कल हो सकते हैं, इसके ऊपर और भी मैं जल्दी ही डिटेल वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे इन सब स्टॉक पे महज दोस्तों आप 100 रुपया 200 रुपया है ना अपने पॉकेट मनी का निवेश करके लॉन्ग टर्म तो छोड़ सकते हैं। मैं कोई कोई लाख 2 लाख 5 लाख निवेश करने की राय नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको सीधा ये राय दे रहा हूँ कि इन सब स्टॉक को आप चूज़ करिए और देखिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं। यस, मारुति सुजुकी भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब उतर रहे हैं, लेकिन उनका प्राइस आपको पता है कि बहुत ही हाई है, 1000 के नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये कुछ कंपनी हैं जो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अडानी ग्रुप का भी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। गो ग्रीन जो मिशन है दोस्तों, उसमें सारे स्टॉक जो हैं या तो केमिकल वाली कंपनी जो सीधा बैटरी में काम आते हैं, या फिर बैटरी खुद ही बनाने वाली कंपनी और उसको यूज़ करने वाला पावर स्टेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना वो वाहन होते हैं। तो अच्छी अच्छी कंपनी पे हैं दोस्तों, तो निवेश कर सकते हैं। 1000 का SIP लगा सकते हैं। टाटा पावर एक शेयर हर में उठाइए, एक टाटा मोटर्स, एक NTPC, एक हो गए दोस्तों हिमाद्री जो केमिकल स्पेशलिटी है दोस्तों वो। तो इन सब उठा के एक बास्केट बना सकते हैं और 1000 का SIP कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यही दोस्तों छोटी सी कमेंट्री थी कि जहां आपको मैं बताऊं कि आने वाला कल में सही में भविष्य पूरा क्या है मेरा इलेक्ट्रिकल है। तो उधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश सोचते हैं, दूरदर्शी बनते हैं, तो शॉर्ट टर्म पेन को लेकर मत चिंता करिए। हर महीना 1500 निवेश करिए और लॉन्ग टर्म में 20 साल के लिए सोचिए, तो आप एक कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो यही मेरी कमेंट्री थी, यही मेरी राय थी कि इन सब पे आप करें। ऑफ कोर्स बहुत ऐसे और भी कंपनी हैं जिसको मैं नहीं ला पाया बिकॉज उनके प्राइस काफ़ी हाई है, और मैं और भी स्टडी करके आपसे परिचित करवाऊंगा। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो मैं इसका सेकेंड फेज भी लाऊंगा, जहाँ पे आपको ईवी जितने भी तरह के कंपनी हैं उसको चूज़ करने में, उसको शॉर्ट करने में आपको फ़ायदा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। आपका पैसा 101% बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस टिक सके 15-20 सालों में। रिसेंटली रिलायंस ने भी अनाउंस किया है कि वो भी क्या करेंगे, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में आएंगे, जो अपने आप में ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। बिकॉज ऑल्सो आपको पता है कि रिलायंस कौन सी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो पहले ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल में काम करती थी, लेकिन अभी भी करती है, लेकिन एक नया परिचित है। जियो बिजनेस हो गए, उनके रिटेल बिजनेस हो गए, लेकिन वो भी क्या कर रही है, बैटरी में आना चाह रही है। बिकॉज सबको पता है आने वाले टाइम में जैसा दुनिया चेंज हो रहा है, ऑटो रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़रूर रहेंगे। और इसको लेके सारे दुनिया के गवर्नमेंट बहुत ही जागरूक भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, निवेशित नहीं भी हैं तो इन सब में कोई भी स्टॉक को चूज़ करके 1000 या फिर 500 का एटलीस्ट पर मंथ
निवेश कर सकते हैं एक अलग सा बास्केट बना के, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिले। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दिल से कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।